मोरना ब्लॉक के गांव भोकरहेड़ी में राष्ट्रीय किसान शेर बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शेर बल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित सहरावत ने किसानों की समस्याएं उठाई। बकौल सुमित सहरावत, गन्ना अधिनियम की धारा 70 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसान द्वारा चीनी मिल में गन्ना डालने की तारीख से 15 दिनों के भीतर चीनी मिल गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी, अन्यथा की स्थिति में 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान किसान को करना होगा। लेकिन कोई भी सरकार आज तक भी इसे लागू नहीं कर सकी है। पहला मुद्दा तो यह है कि एक गन्ना अधिनियम बनाया गया था गन्ने की खरीद के 1953। उसकी धारा 2 में यह प्रावधान किया गया था कि जो पेराई सत्र होगा वो 1 अक्टूबर से माना। आपकी मिलें क्या करती हैं, 26-27 अक्टूबर को रामासा करा, शुभारंभ कर दिया किसी भी गवर्नमेंट। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण धारा थी इसमें 17, उसमें ये अनुबंध किया गया था कि गन्ना डालने के 15 दिन के अंदर फैक्ट्री को किसान का पेमेंट करना हो। इसकी गवर्नमेंट रही, समाजवादी रही, बसपा रही, भाजपा रही, क्या आज तक ये प्रावधान लागू हुए? अगर बिजली का बिल ना दो, एक दिन फालतू हो जाए तो उसको ब्याज लगा जाता है। तो हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा? और एक दूसरी बात, ये कानून किसान के घर नहीं बना था, विधानसभा द्वारा बनाया गया था, माननीय राज्यपाल पंजाब में। सुमित सहरावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए लोगों को न्याय पाने में ज्यादा समय और ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है। उन्होंने समुचित विकास, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए पृथक पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य की मांग भी उठाई। सर, जैसे ये आपने आज जनसभा रखी है, इसके लिए आप मतलब किस तरीके की मांग उठा रहे हैं सरकार से? जी, हमारी 2 मांगे हैं। पहला तो ये है कि एक गन्ना अधिनियम 1953 है, वो किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक लागू नहीं करा। उसमें हमारे लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। एक धारा 2 है जिसमें प्रावधान है कि गन्ना मिल 1 अक्टूबर से चलाए जाएंगे, और दूसरी है धारा 17 जिसमें यह प्रावधान है कि 15 दिन के अंदर मिल को गन्ने का पेमेंट करना होता है। अगर वो नहीं करता तो 7.5% उसे ब्याज देना होता है। लेकिन आज तक ये बड़ी विडंबना है इस देश की, इस राज्य की, कि कानून बनते हैं और जो जनता के हित के कानून है, जो किसानों के हित के कानून है, वे लागू नहीं किए जाते। जो सरकार के हित के कानून है वे लागू कर दिए जाते हैं। और दूसरा हमारा मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश बहुत विशाल हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग सा राज्य बनाया जाए। अभी जो अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने एक योजना मौका दिया, तब कहाँ गए थे उनके वादे? किसने रोका? थोड़ा ही था। और 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, अमित शाह जी ने भी घोषणा करी थी कि 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, लेकिन कहाँ गए वो? कारण ये है कि व्यक्तिगत स्वार्थ इन पार्टियों का इतना बढ़ गया, जनता को, किसानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, और इनका व्यक्तिगत स्वार्थ इतना बढ़ गया कि फैक्ट्री मालिकों से, पूंजीपतियों को आधार मानते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं, उनसे सूटकेस पकड़ते हैं। अब हमने ये निर्णय लिया है, अगर ये 10 फरवरी में हमारे यहाँ वोटिंग है, अगर 10 फरवरी से पहले कोई भी स्थिति में हम नोटा का बटन दबाकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम ऐसे कोई प्रतिनिधि नहीं खड़े करेंगे जो अपना घर भरते हैं। सभा को अन्य अनेक वक्ताओं ने भी संबोधित किया। परवीन राठी, संगठन जिला अध्यक्ष, राजदेव, संगठन नगर उपाध्यक्ष, तनुज पहलवान, मोरना ब्लॉक अध्यक्ष, देवेंद्र, ब्लॉक अध्यक्ष कुकड़ा, दीपांशु सहरावत, युवा प्रवक्ता ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया और सुमित सहरावत द्वारा कही गई बातों का पूर्ण रूप से समर्थन किया। इनसे हम पूर्ण सहमत हैं। बातें दोनों मुद्दे रखिए, वही हमारे मुद्दे हैं। गन्ना का पेमेंट हमारा 15 दिन के अंदर अंदर हो, अगर वो 1 दिन भी लेट करे तो हम उसका ब्याज दें। ये जितनी भी सरकार है सब ने बोलना भी था, और सभी कहें कि हम इनका ब्याज देंगे, देता कोई नहीं। सर, जो मांगे वो उठाई गई है अभी अध्यक्ष जी द्वारा, उपाध्यक्ष जी द्वारा, इनमें आपकी क्या राय है, क्या करना चाहेंगे? समर्थन है इस मांगों में। कोई गलत मांग उनमें हो तो बताओ। उनको कोई गलत मांग है नहीं। इस जनसभा में जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, इसको लेके आप कितने सहमत हैं? क्या आपकी भी राय है? आप कितना समर्थन देते हैं अध्यक्ष जी को? समर्थन दे रहे हैं जी। एक बात कहना चाहूँगा, किसी
कार्ड बनवा रखे है सरकार ने, कितना ब्याज ले? हमारा गन्ने का साल तो पेमेंट नहीं आता, तो हम क्यों नहीं ब्याज दे रही? नहीं तो 15 दिन में पेमेंट करो और नहीं तो ब्याज दो। जैसा कृषि कार्ड कर ले, डबल पर डबल लगा दें, ऐसे ही दो, जब हमें शांति पड़ेगी जी। ध्यान नहीं देता। इतनी सरकारें आती हैं जाती हैं, जो बिल लागू करने वाले हैं वे लागू करने चाहिए, किसानों के हित में है ये। 15 दिन तक पेमेंट नहीं होता है किसान का, वो पैसा कहाँ रहता है? जो 6-6 महीने बैंक बैलेंस बना के रखते हैं, वो पेमेंट जाता कहाँ पे है? कारपोरेट के पास। उस पेमेंट का किसान को क्या फ़ायदा होता है? कारपोरेट से ब्याज नहीं लेते हैं, कारपोरेट का लोन माफ़ कर देते हैं, किसान का क्या माफ़ करते हैं? कृषि कार्ड पे जितना % ब्याज लगाया जाता है, और अगर किसान लेट हो जाता है तो उस पर डबल कर देते हैं, तिगुना कर देते हैं, किसान को अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है। इलेक्शन को लेके आपकी क्या राय है? जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती 10 दिन के अंदर तो इसमें हम बहिष्कार करेंगे, उसका क्या हाँ, है? चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे हम लोग। जो भी पार्टी इसको, हमारे मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे में रखेगी, उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। आप भी कितने सहमत है इस जनसभा से जो संबोधित हुआ है, सब कुछ नहीं, सहमत है जी। हमारे अध्यक्ष जी ने जो बातें कही हैं, किसानों के प्रति सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा। ये चुनावी वादे करके चले जाते हैं और वोट बैंक के लिए अपने खाली। जैसे भी इस सभा का संबोधन हो रहा है और आप युवा हुए सर, युवाओं को लेकर अपने साथ चल रहे हैं, इसमें अपनी आप क्या राय रखेंगे? अपनी क्या किस तरीके से होना चाहिए, कैसे होना आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले युवा से पहले हम किसान हैं। जो हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा, शुगर कैन एक्ट 1953, ये बिल्कुल सही है। सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाह। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी मांगे हैं उन्हें थोड़ा बड़ा स्तर पर दिखाया जाए, जो मांग हमारी जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। जय जनसभा का संबोधन चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है जी, हम अपने अध्यक्ष से संतुष्ट हैं अच्छी तरह। हमारा युवा दल भी बढ़िया हर तरीके से सक्षम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन हमारी यही है,